अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आतिफ असलम की मद्दाह की हमेशा से ये ख्वाहिश रही थी कि आतिफ असलम ने जिस तरह गुलकारी के मैदान में अपनी सलाहियतों के झंडे गाड़े हैं, इसी तरह वो अदाकारी में भी अपना लोहा मनवाएं। ड्रामा सीरियल संगे माँ में हमलंद खान के किरदार में आतिफ असलम की एंट्री ने सबको हैरान कर दिया और सबके दिल जीत लिए हैं। नाज़रीन, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि रियल न्यूज़ पर आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, जहां एक तरफ गुलकार आतिफ असलम संगे माँ में डेब्यू कर रहे हैं, वहीं उस ड्रामे की दीगर कास्ट में सानिया सईद, सामिया मुमताज़, नौमान एजाज और उनके बेटे जावियार एजाज, कुबरा खान, हानिया आमिर और मिकाल जुल्फिकार शामिल हैं। इस ड्रामे के हिदायतकार सैफी हसन हैं, जिन्होंने सन 2016 में नशर होने वाले संगे माँ के पहले सीजन संगे मरमर की हिदायतकारी की थी। संगे मरमर की तरह संगे माँ की कहानी भी पाकिस्तान के कबायली इलाका जात की फरसूदा रिवायात और रस्म रिवाज के गिर्द घूमती है और इस ड्रामे में कबायली रिवायत गग या ज़ख पर रोशनी डाली गई है। इस ड्रामे पर आने वाले सोशल मीडिया रद्द-ए-अमल पर नज़र डालने से कबल गग की रस्म क्या है और फिलहाल पाकिस्तान में उसकी कानूनी हैसियत क्या है। निजी वेबसाइट ने 21 नवंबर 2019 को गग की रस्म पर एक तफसीली रिपोर्ट शाया की थी। गग पश्तो ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी आवाज़ लगाने या ऐलान करने के है। ये कदीम रिवायत बेशतर कबायली इलाकों में राइज थी। इस रिवायत के तहत जिस भी मर्द को कोई खातून पसंद आ जाती थी तो वो उसके घर आकर शादी का ऐलान कर देता था कि ये खातून अब मेरी है। उसे गग या ज़ख कहते हैं। इस रस्म के तहत अगर बरादरी का कोई शख्स किसी खातून से शादी का ऐलान करता है तो बरादरी का कोई और शख्स उस खातून के लिए रिश्ता नहीं भिजवाता और इस खातून के लिए शादी के रिश्ते आना बंद हो जाते थे। इस रिवायत या रस्म की ज़्यादातर वाक़यात भी जुनूबी इलाकों, ख़ास तौर पर जुनूबी वज़ीरिस्तान में पेश आते रहे हैं। इस रिवायत के तहत इसमें खातून, उसके वालिदैन या रिश्तेदारों की रजामंदी की कोई अहमियत नहीं होती थी। इस फरसुदा रिवायत के तहत बाज़ औक़ात लोगों का मकसद खातून से शादी करना नहीं होता था, बल्कि खातून के ख़ानदान को तंग करना या अपनी शराइत पर उनसे मामलात तय करना होता था। ये रस्म बुनियादी तौर पर जुनूबी वज़ीरिस्तान से शुरू हुई और फिर सूबे के दीगर इलाकों तक फैल गई। शेर आलम शनवारी कल्चर, सकाफत और तारीखी वाक़यात पर गहरी निगाह रखते हैं और उन्होंने निजी वेबसाइट को बताया कि ये एक इंतहाई बदतरीन रस्म थी जिसे 2012 में एक कानून के तहत काबिले गिरफ्त जुर्म बना दिया गया है। कबायली इलाकों, खास तौर पर पश्तून इलाकों में ये रस्म पाई जाती थी। इसके तहत लड़के के घर वाले पहले तो रिश्ता मांगने के लिए लोग भेजते थे जिसे जिरगा भी कहा जाता था। शेर आलम शनवारी के मुताबिक लड़की वालों की जानिब से इनकार की सूरत में लड़के वाले फिर गग यानी पुकार या ऐलान करते थे, जिसमें लड़की के घर वालों के फैसले को चैलेंज किया जाता था। इस गग का मतलब ये होता था कि इलाके का कोई और लोग फिर इस लड़की का रिश्ता नहीं भेजते और अगर कोई भेजे तो फिर दुश्मनियां शुरू हो जाती और लोग कत्ल किए जाते थे। उन्होंने बताया कि गग बज़ाहिर अवामी सतह पर ऐलान होता था कि बाकी लोग रिश्ता ना भेजें। उनके मुताबिक ऐसी सूरत हाल में खातून और उसके घर वाले बुरी तरह मुतासिर होते थे और या तो वो खातून हमेशा के लिए घर बैठ जाती थी और इसका रिश्ता कहीं नहीं हो पाता था, या ऐसी इतलात भी थी कि लड़की को कोई नुकसान पहुंचा दिया जाता जिससे इस लड़की के रिश्ते से बाकी लोग गुरेज करते। इस कानून यानी गग एक्ट के बाद कबायली इलाकों के इंजमाम के बाद इस तरह के वाक़यात में कमी वाक़ हुई, लेकिन फिर भी कहीं इक्का दुक्का ऐसे वाक़यात पेश आ ही जाते थे। इस रिवायत के खात्मे के लिए अगरचे मुख्तलिफ अदवार में आवाज़ उठाई गई, लेकिन सन 2013 में पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने इस फरसुदा रिवायत के खिलाफ अमली इक़दाम करते हुए कानून साजी की और सूबाई असम्बली से ये कानून मंजूर करवाया था। शेर आलम शनवारी ने कहा कि इस फरसुदा रस्म के बारे में बहुत शिकायत आ रही थी, जिस पर सन 2012 में उसके खिलाफ कानून साजी पर काम शुरू किया गया था। अब भी इस बारे में आगाही नहीं है कि ये रस्म काबिल सज़ा जुर्म बन चुकी है और हुकूमत को इस सिलसिले में आगाही मुकम्मल मुहिम शुरू करनी चाहिए। इसके अलावा पुलिस थानों और मुतालिका महकमों को भी मालूमात होनी चाहिए कि गग और ज़ख एक काबिल गिरफ्त जुर्म है। गुलकार के तौर पर शोबिस की दुनिया में कदम रखने वाले आतिफ असलम ने अवाम को अपनी जानदार अदाकारी से इस ड्रामे में हैरान किया। ड्रामे में पख्तूनख्वा की सकाफत भी नुमाया अंसर है। तमाम अदाकारों की ड्रामे के स्क्रीन पर मौजूदगी, कहानी का प्लॉट और जानदार अदाकारी ने नाज़रीन और सामीन को संगे माह की कहानी मुनफरिद होने का यकीन दिला दिया है।
हर गुजरती हुई किस्त के साथ साथ नाजरीन की ड्रामे में दिलचस्पी और तजस्सुस बढ़ रहा है, जो ड्रामा साजों के नज़दीक किसी भी ड्रामे की सबसे बड़ी कामयाबी समझी जाती है। मरकजी धारे की सास बहू, शादी, तलाक और अहमकाना रिश्तेदारियों की कहानियों से हटकर संगे माह की मुनफरिद कहानी ने नाजरीन को स्क्रीन से मुंसलिक रहने पर मजबूर किया। मद्दाहों का कहना है कि ड्रामे में दुश्मनी, दोस्ती और मोहब्बत के अलावा खवातीन का मजबूत किरदार इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। संगे माह में मौसर और मुतासर कुन मकालमे भी नाज़रीन को दिलचस्पी बरकरार रखने पर मजबूर करते हैं। मसलन एक औरत का दिल वादियों से नहीं इरादों से जीता जा सकता है। मारूफ ड्रामा निगार मुस्तफ़ा आफरीदी ने ड्रामा सीरियल संगे माह को अपनी शायराना ज़बान और मजबूत प्लॉट की कहानी देकर मुआशरे की हकीकी नोयत की अक्कास की जो मिसाल कायम की है। सोशल मीडिया पर रद्देमल सबसे अहम बात यह कि संगे माह में गग जैसे संगीन मसले को उजागर किया गया। ड्रामा सीरियल संगे माह में गग या जग के फरसूदा कबाली रिवाज पर रोशनी डालने के लिए इस ड्रामे और डायलॉग्स की बहुत ज़्यादा तारीफ की जा रही है। हरीम ने ड्रामे की तारीफ करने के साथ साथ ये भी लिखा कि उन्हें बहुत खुशी है कि इस ड्रामे में गग जैसे हसास मसले को उजागर किया गया है। एक और ट्विटर ने कहा कि संगे माह एक मुख्तलिफ किस्म का ड्रामा है, इस जैसा ड्रामा हमने पाकिस्तान टीवी पर पहले कभी नहीं देखा। एक और सारिफ ने लिखा कि संगे माह एक ऐसा ड्रामा है जो गग जैसी फरसूदा रस्म के खिलाफ बनाया गया है और ये एक ऐसी रस्म है जिसमें मर्द को हक दिया जाता है कि वो किसी भी लड़की को अपनी मलकियत बना सकता है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।